नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद कोई परोक्ष युद्ध नहीं बल्कि एक सोची समझी युद्ध रणनीति है और भारत उसी के अनुसार जवाब देगा। गुजरात सरकार के शहरी विकास कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मोदी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए युद्ध कर रहा है। मोदी ने कहा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को इस बुरी तरह से हराया कि पड़ोसी देश उसे कभी नहीं भूलेगा। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि बहुत खराब तरीके से की गई थी और इसके तहत भारत को कश्मीर में बांधों से गाद तक निकालने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए हमने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ बांधों की क्षमता बढ़ानी शुरू कर दी गई है और वे पाकिस्तान परेशानी महसूस कर रहे हैं। मोदी ने कश्मीर में आतंकवाद की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि इसका समाधान 1947 में ही किया जा सकता था। मोदी ने कहा कि विभाजन के दौरान मां भारती 2 टुकड़ों में बट गई और उसी रात मुजाहिदीन द्वारा कश्मीर पर पहला आतंकवादी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद पाकिस्तान ने मुजाहिदीन के नाम पर आतंकवादियों की मदद से भारत माता के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। मोदी ने कहा कि अगर उस दिन ये मुजाहिदीन मार गिराए गए होते और सरदार पटेल की सलाह मान ली गई होती तो पिछले 75 साल से जारी यह आतंकवाद का सिलसिला नहीं होता। मंगलवार को जारी ऑपरेशन सिंदूर का एक नाटकीय नया वीडियो सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र में काफी अंदर तक स्थित आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमलों को दर्शाता है। पाकिस्तानी सेना की चौकियों को नष्ट करने की तस्वीरें कैद की गई हैं, जो ऑपरेशन के पैमाने और सटीकता को उजागर करती है। यह फुटेज सीमा पार से खतरों के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और कैमरे पर सैन्य कार्रवाई के माध्यम से पारदर्शिता पर बढ़ाने पर जोर के बारे में स्पष्ट संदेश है। करीब 72 पाकिस्तानी चौकियों और 47 अग्रिम चौकियों पर हमला किया गया और पूरी तरीके से इसे नष्ट कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को पहलगाम में एक विशेष कैबिनेट बैठक की, जहां अप्रैल में एक घातक आतंकवादी हमला हुआ था, जिससे एक कड़ा संदेश दिया गया कि आतंकवाद के कायराना कृत्य घाटी में पर्यटन को कभी नहीं रोक पाएंगे। हाल के दिनों में अपनी तरह का यह पहला प्रतीकात्मक कदम है, जिसका उद्देश्य कश्मीर के सबसे सुंदर लेकिन संवेदनशील पर्यटन स्थलों में से एक में सामान्य स्थिति और लचीलापन कायम करना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि उसने अहमदाबाद में 3 जून को होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल के लिए तीनों सेना प्रमुखों को आमंत्रित किया है। टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में उनके वीरतापूर्ण प्रयासों को सलामी दी जाएगी। बीसीसीआई सचिव देवजीत शौकिया ने मीडिया को ये जानकारी दी है। कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि स्वयंभू सर्वोच्च नेता और इतिहास के मास्टर डिस्टोरियन गंभीर सवालों से ध्यान भटकाने के लिए नेहरू विरोध में सक्रिय हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल भी किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर पिछले 11 दिनों में 8 बार दिए गए बयानों पर हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर में डर का माहौल काफी हद तक खत्म हो गया है। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने पर्यटकों से घाटी की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए फिर से यहां आने का आग्रह भी किया है। अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने सोमवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने के श्रेय लेने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी सांसद ने साथ ही ट्रंप पर इस परिस्थिति से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को कहा कि कतर ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने पर जोर दिया और रेखांकित किया कि आतंकवादियों तथा उनके समर्थकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की कतर यात्रा सोमवार को संपन्न हो गई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।